विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन नमन करते हुए श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता महापुराण धर्मानुरागी भगवत भक्त भक्ति शक्ति स्वरूप माताएं बहनें, आयोजन में पधारे हुए सभी संत महापुरुष, पंडित बनाराम जी और संगीत आचार्य जितने भी हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं सज्जनों। और भगवान की कथा से बढ़कर सुनने के लिए क्या है, लेकिन थोड़ा सा निवेदन हम सभी से करते ही हैं, वो ही गोविंद की चर्चा है। भागवत जी में कहा है सज्जनों कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष को काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुष परम। जो भी उपासक हैं, साधक भक्त हैं, अपने जीवन उपासना करते हैं, अकामा जिनको निष्काम से भी भजन करना भक्ति करनी है, तो अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा से दयालु कृपालु सुख सुंदर्य का भंडार और हितैषी कोई नहीं है। उमा राम सम भगवान से कहते हैं उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। उनके समान हमारा हितैषी कोई नहीं है, आज उनका भजन करना चाहिए। अकामः यदि हमारे जीवन में कामना है तो भी कामना की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय में 16 नंबर श्लोक भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे 4 प्रकार के भक्त भजन करते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिर्जुन आरतोरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जो भगवान के भजन है उनके लिए क्या कहा करते हैं, वो सुकृति जाने, वे पुण्यात्मा ही हैं। ये जो कहते पुण्यात्मा ही भगवान का भजन करते हैं। तो 4 प्रकार के भेद कैसे कर दिए आकर। आरत भक्त होते हैं जो अपने जीवन में आए हुए दुख को, कष्ट को, संकट को निवारण करने के लिए प्रभु का किसी प्रकार भजन करें, जप करें, माला फेरें, हवन करें, पूजन करें, ध्यान करें, विविध प्रकार से प्रभु को ही पुकारें। किसके लिए पुकारें? प्रभु मेरा ये दुख, मेरा संकट, मेरी परेशानी, मेरा क्लेश मिट जाए जीवन से, तो मिट जाता है। जैसे द्रौपदी आरत भक्त है, निष्काम भक्त नहीं है। द्रौपदी के जीवन में संकट आने पर भगवान को पुकारा। ब्रजवासियों पर संकट आया कि हे कन्हैया, कहने गोवर्धन की पूजा करवा दी, इंद्र नाराज हो गया, मारे गए, ये घनघोर बदल छा रही है, डुबे देंगे ब्रज को। भगवान ने कहा यदि मेरी शरण में हैं, आप मेरे आश्रित हैं, चिंता न करो। पूरे ब्रजवासियों को आपने कल सुनाई था, कन्हैया ने बिल्कुल बचाया, कोई भी किसी का कोई हानि नुकसान नहीं होने दिया प्रभु ने। और आरत भक्त गजेंद्र पुकार रहा है, डूब रहा हूँ प्रभु मेरी लान बचा दो, जीवन बचा दो, सुनेरी मैंने निर्बल के बलना। प्रभु निर्बल के ही तो प्रभु ही बल है, इस बात को हमें विश्वास करना चाहिए, इसलिए बात सुनाई जा रही। आरत अर्थात आप भगवान से धन मांगो तो आप कोई पापी नहीं है,
भगवान से धन मांगने में कोई अपराध नहीं है, लेकिन भगवान से ही मांगना, उनकी भक्ति करके ही मांगना चाहिए। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राज पाने के लिए सुग्रीव का उजड़ा हुआ, चिना हुआ, तिरस्कृत जो है सुग्रीव वन वन भटकने वाला भगवान की शरण गया तो भगवान ने उजड़े हुए बाली को बचा दिया। जिस विभीषण को भगवान ने ठुकरा दिया था, लंका से निकाल दिया, ऐसे विभीषण को भगवान ने राजपाट दे दिया। धन जो चाहे नरसिंह निकाय है, गिरधारी है, सांवरिया, आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, ना भाई है, ना बंधु है, ना कुटुंब है, ना परिवार है। और बेटी के यहाँ से पत्रिका आ गई, भात तो भरना ही है, पत्रिका तू सुन ली। पत्रिका भगवान के आगे रख दी। दुनिया 56 भोग लगावे, मिष्ठान लगावे, फल फूलन के भोग लगावे, अर्पण करे, लेकिन आज नरसिंह ने पत्रिका ही अर्पण कर दी। ये सांवरिया पत्रिका तू जाने और रमा का भात जाने, कैसे भरोगे, लाज तुम ही बचाओगे। तो आप लोग गीत गाते हैं, नरसिंह आरती अर्थार्थी भगत है, उपमन्यु अर्थार्थी भगत है। एक एक की कथा कहने में बहुत समय लगता है, लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ कि अर्थ चाहते हैं कि भगवान मेरा छोरा नौकरी लग जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरा बिजनेस चल जाए। लेकिन ऐसे थोड़ा, अरे महाराज ऐसे थोड़ा बनता है। एक लोटा पानी लिया, सड़ा हुआ केला, पेट्रोल नोट चढ़ा दे, जो ना वह नोट को पेट्रोल पंप वाला ने लियो, ना वह नोट दुकानदार ने लियो, ना कोई कंडक्टर ने लिया, नहीं चलेगा पेट्रोल। चलो तो चलो, फिर भगवान पे चलेगा, वहां चढ़ाएगा। लेकिन ऐसे नहीं। देखो, एक बड़ा दीन दुखी भगत था। अब भगत जी जो दुखी होते हैं तो हम इस बात को प्रत्यक्ष देखते हैं। संत महात्माओं के पास जाते हैं, महाराज बड़ा दुखी है, बड़े परेशान है, कोई भी दुख हो, पुत्र नहीं तो दुख है, नौकरी नहीं तो दुख है, पानी नहीं तो बड़ा दुख है, हर प्रकार से दुखी ये मानते हैं कि संत के आशीर्वाद से सब कुछ मिलता है। और संत लोग आशीर्वाद देते, पुराने प्राचीन महान ऋषि मुनि उनकी वाणी सिद्ध होती थी, प्रसन्न हो जाते थे। तो सज्जनों, एक सज्जन जो है ना, एक संत के पास गया, कहने लगा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, आपका बहुत बड़ा नाम सुना है मैंने, तो कृपा करो महाराज। गांव में तो मेरे कोई घर नहीं, हार में खेत नहीं, रहने जगह नहीं, अब आप कृपा लो, मेरे जीवन के दुख को मिटाएं। संत ने कहा, सुन, मैं कोई व्यास वशिष्ठ गौतम तो हूं नहीं, कोई दुर्वासा नारद बाबा नहीं जो वरदान दे दूं। एक बात जरूर है, हम भी भाई लोगों से यही कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम वरदानी नहीं है, लेकिन संतों के पास सबसे बड़ी चीज है ना, तो वो क्या है, प्रभु का विश्वास देते हैं। क्या प्रभु का विश्वास करके तो देख लो। और विश्वास भी कैसा करना है, दृढ़ विश्वास करना। राम ने सबरी से कहा था कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये सबरी मंत्र का जप करना मेरी 5 भक्ति है, लेकिन विश्वास हो तो कैसा, दृढ़ होना चाहिए। जो जो मैं निवेदन करता हूँ, एक से एक दृष्टांत सामने दिमाग में आने लगता है। लेकिन सुना रहा हूं, उसे सुनो। संत ने कहा कि देख, मैं तुमको जो है ना विधि बता दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे उस भगवान का भजन करो जिसका जो है ना तप करके ब्रह्मा ने जो है ना हिरण्यकश्यप ने तप किया, कितने वर मांगे, रावण ने तप किया, कितने वर मांगे, जो जो मांगा जो तो दिया, जो चाहिए जो तो ले ही गए। तो ऐसे ही मैं तुम्हें भजन बता देता हूँ और तुम भैया भजन करना। बाबा कितने दिन करें, कितनी देर करें, है ना, पर करेंगे नहीं, उससे पहले तो शुरू कर देंगे। शुरू क्या कर देंगे, ये भजन करना तो महाराज ये नेम से करना पड़ेगा, रोजीना रोजीना। और बुखार आएगा तो फिर छूट जाएगा, और आन गाँव चलेगा तो, और फलाना कोई काम पड़ गया तो, अरे शुरू किया नहीं तो करो तो चल भाग यहाँ से, करने की मंशा है ही नहीं है। ऐसा है तो और फलाना है तो, और शुरू किया ही नहीं है। पहली बुखार चढ़ा लियो, पहली रिश्तेदारी में जाओ, पहली बारात में चले गो, ब्याह में चले गो, ये तमाम आगे विघ्न रख लेता है। तो संत ने कहा कि तू ब्रह्मा का भजन कर। कैसे,
ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः भजन कर। कितना दिन रात कर। हिरण्यकश्यप ने तब किया ना, तो वो धूल में जो है ना मिल गया, घास दूब गया ही पता नहीं है। ब्रह्मा को कहना हिरण्यकश्यप कोण पेड़ के नीचे खांग लता पता में छिप गया। ब्रह्मा जी ने हेर हेर के देखा तो बोले ये हाँ है वो हिरण्यकश्यप। ऐसी स्थिति बनती है कि सिद्धि कम मिलती है। ये सूत्र याद रखेंगे। यहाँ में बड़े बड़े उत्तम भगत भी बैठे हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने बहुत बार कथा सुनी होगी बैठे हैं, लेकिन माता बहनों से मैं निवेदन ज्यादा इसलिए करता हूँ कि इनके लिए अवसर कभी कभी मिलता है। गांव में ही आयोजन होता है तो ही मिलता है। आन गांव जाने का अवसर नहीं मिलता कि दूसरे गांव में जाके कथा सत्संग सुनी आए। तो कि शरीरम व पात्यामि कार्यम व साधयामि, इस लक्ष्य से साधना करनी चाहिए कि चाहे मेरे शरीर का नाश हो जाए, कमजोर हो जाए, क्रश हो जाए, और यह शरीर मुझे अपने लक्ष्य की सिद्धि होगी, जैसे पार्वती ने तब किया। और ऐसा निश्चय किया महाराज। एक कथा थोड़ी लेकिन याद आती है दृढ़ निश्चय के बारे में। ऐसा निश्चय पार्वती का था कि जन्म कोट लग रगड़ हमारी संवरऊ न रहूं कुमारी, ऐसा उनका दृढ़ था। तो संत ने कहा ब्रह्मणे नमः कितने दिन दिन की गिनती मत करना, चूल्हे मार बैठ जाए को फिर दी एक दिन गिने महीना है को 1.5 महीना, जब तक ब्रह्मा जी नहीं आए ना दिन रात ओम ब्रह्मणे ने करना। ये विश्वास रखना एक दिन ब्रह्मा को आना पड़ेगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। तो न ठीक है महाराज, फिर तो चाहे एक नहीं दो, जो मांगना मांग लेना। भगत गए जंगल में चारो ब्रह्मणे नमः अखंड जप कर दिया। ब्रह्मा जी खट प्रकट है कि भगत जी तब पूरा हो गया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। सो आने खोले ब्रह्मा जी बड़ी कृपा करी, दर्शन दे दिए। प्रभु आपके दर्शन से अलावा मुझे क्या चाहिए, मैं तो धन्य हो गया दर्शन पा करके। ब्रह्मा जी ने कहा मन भावे मुंह डालावे, मैं जानू तेरी मन की, मांग ले। और तू यूं मत जान लो शंकर जी वरदानी है, मेरा नाम ब्रह्मा है। एक नहीं दो नहीं 3 मांगना। चल माने के महाराज 3 दे देंगे वरदान पक्का। वचन बनाने पक्का। कितने लोग देखने में भगत लेकिन नंबर 1 के ठगत, 1 नंबर के ठगत भी है भीतर भीतर। सो माने के महाराज मुझे वरदान दे दो कि मेरा जो है ना गांव में घर नहीं है, तो गांव में सबसे बढ़िया ऊंची बढ़िया लंबी चौड़ी कोठी हो जाए। ब्रह्मा ने कहा ये वस्तु हो जाएगी। दूसरे नंबर में ब्याह नहीं हुआ, बहुत सुंदरी नारी से मेरा विवाह हो जाएगा। ब्रह्मा ने कहा हो जाएगा ये वस्तु। तीसरा वरदान हम मांग ले। माने की महाराज तीसरा वरदान ये दे दो, जब चाहूं 3 वरदान फिर मांग लो। तीनों धारे लाग गए। ब्रह्मा ने कहा बड़ा चंट चालाक निकला। तीनों जब चाहूं 3 मांग लो। क्यों मकान बना लिए, पत्नी आ गई तो हमका भूखी मरेगा वा, और भवन में भटमेड़ा देगा वा। फिर माना ताली बजा रही, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोलो क्या चाहते हो। भवन खाली मिले और अनेक प्रकार के अन्न भंडार भर जाए। ब्रह्मा ने कहा ये वस्तु, और महाराज बढ़िया बढ़िया दूध वाली गाय भैंस भी हो जाए। दूसरा वरदान ये वस्तु। तीसरा जिना चाहूं 3 फिर मांग लो। और ब्रह्मा ने तेरे भैया तेने आज तब करो तेन वो अच्छी नौकरी लगाए। फिर वहां के तो जब जरूरत पड़े ताली बजा दे। पट दिन 3 ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी क्या हुआ कि महाराज घनघोर वर्षा हो रही है, खेत की डोर में टूट गई है, अकेलो मुंह पे डोर नहीं बंध रही, मेरे खेत की डोर बंध जाए ये वस्तु। दूसरा वरदान दोबारा मेरे खेतन की डोर नहीं टूटे ये वस्तु। तीसरा जिंदा चाहूं जो प्रतीक फिर मांग लो। अरे भाई ब्रह्मा जी कैसा परेशान कर दियो कि अब तो नाक में भी माखी बैठ गई ना। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा ने कहा क्या बात है, नाक में 4 माखी बैठी उड़ा दो, उड़ जाएगी। अब नाक में माखी नहीं बैठे। दूसरा वरदान महाराज देख खाऊं में रहूं पर नाक में दोबारा माखी नहीं बैठे। दूसरा वरदान ठीक है। तीसरा जिना चाहूं फिर माखी। अब तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, हमने जाने भगतर निकलो पूरा ठगत।
ऐसे पीछे छुड़ाए, सरस्वती का आह्वान किया, देवी सरस्वती या ठगत के खोपड़ी में बैठ मेरो पीछे छुड़ा, और भैंस भी दूध नहीं दे तो ब्रह्मणे नमः, मेरी भैंस पगड़ी हलावे और पूरे साल भर दूध दे, भर भर बाल्टी कम नहीं पड़े, लेकिन तीसरा चाहूं तो फिर मांग। ऐसे ब्रह्मा जी परेशान हुए तो सरस्वती जी, उनके दिमाग बुद्धि को तो सरस्वती है ना, देवता वो बुद्धि पर बैठी। ब्रह्मा ने कहा अब की बार पीछा छुड़ा देना देवी, मेरे को बहुत परेशान कर दिया। फिर उसने एक दिन फिर ब्रह्मा जी का आह्वान किया, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी आए, कहा बोलो वरदान मांगो। हे ब्रह्मा जी, मुझे भगवान की अनन्य भक्ति दे दो, है ना, और मेरे जीवन में ब्रह्म ज्ञान दे दो, और तीसरे नंबर के मुझे मुक्ति दे दो। उन्होंने कहा मुक्ति ले भक्ति ले दादा, तो मेरा पीछा छूटो। तो ऐसे करके भगत लोग ऐसे भी होते हैं, आजा चक्कर में तो एक बार तो भगवान को भी नाचना चाहते हैं और भगवान चालाकी समझ नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब था कि चार प्रकार के अर्थार्थी, अर्थ चाहो लेकिन ऐसे ना चाहो। एक जगह हम गए तो एक कहता महाराज भगवान कितने दिन में सुनते हैं? तो क्यों? मैं शिव जी पर रोजीना पानी चढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्यों चढ़ाते हैं पानी? क्यों महाराज ये फला आदमी इतना पाप अनीति अन्याय कर रहा है, दूसरों को दुख देता है, तो मैं सोचूं रे भोलेनाथ तो सब कर्मन का फल देता है, तो यहाँ जो कर्म कर रहे हो यहाँ के फल देने क्यों पेंटिंग में भटक रहा है, उनको जल्दी जल्दी दे। क्योंकि ये जो कर्म कर रहा है उसके अंदर तो फल पा नहीं रहा, देखने में पाप खूब कर रहा है लेकिन दिखाई मौज दे रही है। मैंने कहा तुम्हारे कहने से ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा मत चाहो, है ना। जो एक दोहा कितना अच्छा कहा है, चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है कोई, दुख दिया दुख होता है, सुख दिया सुख हो। चार वेद छह शास्त्र को सार है सज्जनों। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को हम दुख देंगे ना तो स्वतंत्र बनाए भगवान ने दे दो, लेकिन कई गुना दुख हमारे जीवन में आएगा, ये बात याद रखो। यदि इस बात पर हम विश्वास करके मान लें तो हम दूसरे को दुख देना से ही बंद कर दें। लेकिन सुनते हैं उस समय बात बिल्कुल ठीक लगती है और फिर बाद में हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। इसलिए कहा है कि जब वो काल करी सत्संगा, ये भगवान की कथा सत्संग मनुष्य को बार बार सुनते रहना चाहिए। पहली क्लास पास करने के लिए बच्चे को साल भर स्कूल जाना पड़ता है, जब पहली क्लास पास कर पाता है। तो माता बहनों के अंदर भक्ति भाव आ जाए ना, और माता जहाँ जहाँ सज्जन हुई है तो सज्जनों देखो, अब हमारे जो जीवन राम जी मीना हिमलता जो हमारे गुरुजी की कृपा पात्र है, हमारे गुरुजी के बहुत ही सजही रहे, गुरुजी के अनन्य भक्ति आज के अंदर विद्यमान है। तो अब जब दोनों का मन एक है कि ऐसा प्रोग्राम धर्म का कर लें, तो दोनों में विसंगति होती तो कर क्या लेते? जीवन राम मीना साहब चाहते कि कर ले, वो कहते क्या भागवत कैसा प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं करना है, मजाल क्या है जो कर देते, नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमासी का प्रोग्राम, गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम करेंगे ही, लेकिन संग में भागवत भी करवा दो। लो हेमलता ने और आगे कदम बढ़ा दिया। इसलिए माता बहनों का भक्त होना, ज्ञानवान विवेक विचार होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखो बहुत से आदमी वैसे होते हैं, एक दृष्टांत तो सुना देता हूँ थोड़ा सा। क्यों भक्त लोग इशारा करते हैं मेरे लिए, क्या करूं, मैं तो अच्छी सुनाना चाहता हूं, ये कुछ हंस के ज्यादा नहीं सुनाना चाहता, लेकिन फिर भी कह देते हैं तो सुना देता हूं कि एक देवी बहुत ही भगवान की भगत थी, व्रत कर रही, उपवास कर रही, तीर्थ यात्रा जाती, भगवान घर में इतनी भक्ति कर रही कि प्रतिदिन दीपक अगरबत्ती आरती पूजा पाठ पास बहुत समय उनका भक्ति में लगता। लेकिन पति कैसा था? इतना कृपण कंजूस। हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे कि एक आदमी आया गांव में, कह रहे भैया एक लड़का बताओ गांव में सगाई करेंगे, वहां के बढ़िया बढ़िया सुंदर बच्चा, नहीं कोई लोभी आदमी बताओ। ऐसा लोभी आदमी
होगा तो घर में धन रहेगा तो बच्ची मेरी सुख पाएगी। तो उन्होंने कहा साहब कैसा लोभी चाहिए? एक एक नंबर के लोभी बैठे हमारे गांव में। कहा कैसा लोभी है? गुल्ले घी और घी की डेगची को सामने धर ले, रोटी टूक तोड़ घी माऊ ही कर ले धड़ी, घी के रोटी का नहीं लगाओ बिल्कुल, पर डेगची धर आगे जरूर ले। और बार बार राजी है, गल्ला 5 किलो घी टूक तोड़े घी माऊ कर ले और खा ले, राजी हो मेरे गल्ला घी दे रहे, पर खाता नहीं है। मान का ना ऐसे लोभी का नहीं करूंगा सगाई। क्यों? अरे 100 दिन में एक दिन हमारे घी की डेगची में यदि टूक टूबेली और स्वाद लग गया तो चट कर जाओगे, किसी दिन खा जाए। हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं। और एक नंबर का लोभी कहा, ये इससे बड़ा लोभी ला, ठीक है कि नीचे बैठे डेगची को उतारे तोड़ ऊपर कोई करे टूक खाते, ऐसा हमारे गुरुजी सुनाते थे। तो हमने कहा ऐसे लोभी के कर देंगे, ना घी उतारेगा ना खाएगा और ना उजाड़ेगा। तो ऐसे से कृपण कंजूस महाराज, अरे राम राम क्या कहें। तो उस देवी ने कहा, पति देव कुछ पुण्य कमाई कर लिया करो, कमाओ कमाओ कमाओ, खाओ इसमें लगे रहो, मानगत को कुछ छूट दे रखिए, तू रोजीना मेरे पीछे मत पड़ा करे, पुण्य कमा ले धर्म कर ले, तू पता पैसा कैसे कमाया जाता है, तू तो न्यू उजाड़ में फिरी रहती है, ऐसे नहीं होता। उसने कहा नहीं देखो मेरी मान लो, बिना पैसे का पुण्य तो कमा लो। बिना पैसे का कैसे? सोमवती मावस आ गई और गंगा जी कितने दूर है, यहाँ से 4 किलोमीटर गंगा जी है, पैदल पैदल जाओ और गंगा में खूब डुबकी लगाओ, हर हर गंगे खूब नहा के आ जाओ, लो पैसा लगे ना थेला तो नहीं दिख रहा, तेरा बाप पंडा बैठे बड़ा बड़ा तिलक लगाया घाट पे, वे नहाने का बिना पैसा घुसा नहीं दे गंगा में। अरे तो उनने कहा जरूरी है इतनी लंबी गंगा सभी जगह घाट है क्या? हाँ ये ठीक है, ऐसी जगह जाऊंगा तो मेरे पीछे ही पड़ेगी, मान ही नहीं रही तो गंगा नहा के आऊंगा, पर ऐसी जगह जाऊंगा ऐसी जगह जाऊंगा इतनी दूर जाऊंगा जो कोई ज्यादा बदमाशी मत कर। बैठे हुए और फिर कहा मैं ऐसी जगह जाऊंगा कोई पढ़ना नहीं होगा, गंगा में नहा के आ जाऊंगा। चलो जिद कर ही रही है वो गया साहब, गंगा जी में पहुंचा, चारों तरफ देखा हुआ ने, तो उन्हें ऐसी जगह जाए, कोई मुर्दा घाटा में तो मरीन बुलाते हैं, वहाँ कोई तीर्थ यात्री थोड़े आते, पंडा तो तीर्थ यात्रियों वैसे तो लेते हैं। तो वो चारों तरफ घूम, चारों में देखा कोई पंडा तो नहीं है, गंगा में कोई नहीं, भाई झट वो नहा लिया। भगवान को बड़ी हंसी आई, भगवान को ये मुस्कुराहट आई कि मेरी जो भक्त है वो कितनी सरल है और उसके कितना जो है मेरे से प्रेम है, स्वयं तो भक्त है ही है, पर अपने पति को भी भक्त बनाना चाहती है, पति से भी पुण्य कमाना चाहती है, इसको गंगा भेजा। ये कितना कृपण, कितना कंजूस, कितना महालोभी कि चमड़ी जाओ लेकिन दमड़ी नहीं चली जाए। तो फिर गंगा में डुबकी लगाने लगा, हर हर गंगे नहाने लगा। इतने भगवान को भी मजाक सूझी, भगवान ही पंडा बड़े लंबे तिलक लगाकर हाथ में पंचांग, जय गंगा मैया की। और वाने देखो लोभी ने पानी पसीना आ गए, चारों में देखो रे तो आई खांसी गए हो, ये हुआ क्या ये? आप उसने कहा जजमान ठीक है, नालो नालो खूब नालो, निकल के दक्षिणा देनी पड़ेगी, निकल नहीं जब दूंगा पहले दक्षिणा संकल्प कर। मन में सोचो रे तू निकल खांसू आए, चारों तरफ देखा जब नहीं था तो साहब क्या ठीक है साहब पंडा जी निकला। उन्होंने कहा देखो चौनी नहीं, जेब में थैला नहीं, बिल्कुल मैं तो पैदल आया हूँ, पैदल जाऊंगा, मोबाइल लेने देना के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं तो जजमान यहाँ तो लिखा दो, उधार चलती है, कभी आऊंगा घर तुम्हारे तब ले आऊंगा। अरे माने सोची रे, बताओ तो उधार भी चला रहा है, अब कैसे क्या करें? हाँ उन्होंने कहा या मैं जाने थोड़ो ही है, हूँ तो बाला खेड़ा को और नाम बताऊंगा गंगापुर को, बेटो हेरे को खा ले, हूँ बाला खेड़ा को और एड्रेस लगाऊंगा गंगापुर को, गंगापुर में हेर दे भट बेटा खा मिलूंगी आपको।
भगवान ने ऐसी तरकीब लगा, बड़ा नाम बता पता लिखा दिया भगवान को। मैं तो गंगापुर से आया हूँ। चल लियो मन में राजी हो या मानी नहीं, जोरी सु खेत दियो, राम खेर बचरायो गंगा पर को एड्रेस देर जब बचो नहीं या तो छोड़ता ही नहीं। सोचता हुआ आयो, ऐसे आ जाने कोई ने लूट लियो ठग लियो, जाने पिटाई हुई है, घर वाली राजी हेरी, आज तो पति गंगा नहाने गई फिर भेजूंगी। तो उन्होंने कहा करे स्नान, मैं जब रे गंगा स्नान गंगा स्नान। हद मना करी, तेरे जोरी से मरवा दिया। क्यों कि मुर्दा घाट में नारो वहां पंडा क्या कही, उन्होंने कहा जाने नहीं दूंगा, संकल्प करो। मैंने की नहीं है, उधार करो। फिर क्या हुआ, एक धेला को संकल्प कर रहे हो, एक धेला पर घर आएंगे जब दूंगा। और घर तक आओ कैसे पंडा, गंगा पर गए ड्रेस दियो। घरवाली ने कही महावी पाप है कमायो, गंगा भी गए और महावी पाप कमायो। सो साहब इतने में तो भगवान ही थे, बीच बीच चले आए, जजमान की जय हो। अरे ये तो आगो पीछे पीछे भाग घर में घुस गो। घर वाली ने क्या बात, अरे ये वाई पंडा खासवा मेरे गंगापुर की कई बाला खेड़े में आ गया। तो अब उनने कहते कि हमारा तो पति गंगा स्नान को गयो दे, सख्त निमोनिया है गो, बीमार है गो, पंडा जी तो जाओ और फिर तुम तो काटे मारियो। सुबानी की पंडा जी क्या करे, तुम अब तो जाओ, हमारे पति देव गंगा नहाने गए, उनके निमोनिया को बीमार है गए और ठीक फिर कभी आइयो कातक में। हरे राम 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 राम, भगवान का जजमान बीमार हो जाए, मैं बीमार छोड़कर चली जाऊं, ऐसा नहीं हो। अब तो जजमान ठीक हो जाएगा जब ही जाऊंगा, मेरे तो यहीं झगड़ा लगेगा, मेरे को तो खीर आटो देता रहता। अब ये बात कहते ही तो फिर माँ ने भीतर कही कि गो मान रो नो करो न्याय झगड़ो लगेगा, दाल बाटी बनाऊंगा मैं, तो जब तक जजमान ठीक नहीं होगा ना तरह न्याय चकाचक उठेगी। अरे मरवा दिया। वहां ने कही थोड़ी देर में चार नो कह दे के वहां तो मरगो साथे को झूठ में भोड़ो ढकल है, भोड़ो ढकल है। देख लो लोगी कंजूसी मरनो मंजूर, पर संकल्प कितने करा, एक धेला धेला देवा नहीं। अब आने तो सांप मोड़ो ढकली, रोवे लग गई। अरे पति देव गंगा नहाने गए और भगवान अच्छा हुई कावड़ी मेरे से मुझको लूट लियो और मैं तो यूं हो गई, रोने लगी जोर से। पंडाल के क्या हो गया, मेरा पति तो मर गया। उनका मरने की सुनते थे भाग चल जाओ यहाँ से, भगावे का चक्कर सब। पर भगवान का भगवान अंतर्यामी जान रहे, उनके मेरे थोड़ा ही उनका अच्छा मर गया। तो फिर पड़ोसी जो किया उनका तैयारी तो करे ना ना, तुम तो खाओ मत कोई सो। इतने में पूरे मोहल्ला में भगवान ने खबर कर दी, अरे वो दान चंद मरगो, दान चंद मरगो। इतने में तो सांप मरने की बात होती, लोग इकट्ठे हुए, वे रो रही। देखा तो बिल्कुल लकड़ हेर पड़ गो, श्वास खींच ली जान, तुम मरी गो। उनका धरो अर्थी में धर चल दिए जिंदा ये पर यो धेला नहीं लगे, चाहे मर जाऊं ले जाऊं अर्थी में धर। भगवान भी पीछे पीछे जा रहे, शमशान में पहुंच गए, चिता पे धर दी, आग लगाने की तैयारी। तो भगवान ने कही अरे डटो डटो, पहले भाई अग्नि नहीं जलानी, मेरा जजमान था है ना, तो मैं कुछ कान में मंत्र दूंगा। तो भगवान वहां के कान में कहने लगे कि आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, बैकुंठ से आया हूँ तेरे हित के लिए नाता जोड़ के आया हूँ। तो वहां ने जानी मेरी घरवाली भगवान की परम भगत है, तो वहां की भक्ति के कारण भगवान बैकुंठ से आए, बैकुंठ को नाम ले रहे, आया हूँ बैकुंठ से, तब हित तेरे हित के लिए नाता जोड़ के आया। तो वहां दानचंद ने आंख खोली, देखा भगवान है बैकुंठ के रात। तो आंख खोल देखी तो वाई तरफ टोपी वाला पंडा, अरे ये तो भाई उल्टी आंख में चली बात, अरे ये तो भाई पंडा गंगा जी वाला, ये तो भगवान नहीं। फिर भगवान ने आगे कहा कि आया हूँ बैकुंठ से तब हित नाता जोड़, ओ मांग ले ओ वरदान, अब वरदान मांग ले। तो माने आँख खोल देखी, मांग वरदान मांग वही कह रहे। तो माने के धेला देवो छोड़, और कुछ नहीं बोले तो धेला संकल्प कराएगा, बाबा को छोड़ दे। भगवान के मरे में तो कंजूस लोभी हो तो खड़ा हो जा मत दे तू धेला के लिए। तो सज्जनों
ऐसी प्रवृत्ति आदमी की हो जाती है। लेकिन जब सत्संग सुनता है, कथा सुनता है, तो सत्संग के लिए तो संत सुंदरदासी ने कितना बढ़िया कहा कि जो कोई जाय मिले इन सुनर हो ये पवित्र लगे हरि रंगा, ज्यों जल और मलिन महाअति गंगा मिले भेजात गंगा, दोष कलंक सभी मिट जावत, नीच जाय से होए उतना, सुंदर शुद्धि करे तत्काल जो हे जगमाई बड़ो सत्संग। जो कोई जाए इन संतों से के पास जो जाकर के मिले तो वो पवित्र हो जाता, हरि का रंग लग जाता, हरि की भक्ति लग जाती है और वो उसके दोष कलंक सब जो पाप अपराध मिट जाते हैं। जैसे गंदा नाला गंगा में जाकर गंगाई हो जाता है, ऐसे दोष कलंक सभी मिट जाते हैं। नीच आदमी भी ऊंचा पवित्र श्रेष्ठ पूजनीय हो जाता है, सुंदर शुद्ध करे तत्काल। सत्संग तो देर नहीं करता। जैसे अब मान लो कोई आदमी जीवन में माने शराब, शिकार, है ना, बियर, अंडे, मांस, मदिरा, व्यभिचार, चोरी, हिंसा, दुनिया भर के पाप करे, लेकिन करता रहा ज्ञान में। जब वो ने सुनी कथा, जब सुना सत्संग, पता लगा इसका परिणाम क्या होगा, तो करत प्रपंचन पंचन के बस परो, परदारा रत धन आनत बुराई को, पर धन हरे पर जीव की करत घात, मद मांस खाए लव लेस न भलाई को, और होवे को हिसाब जब आवे, होवे को हिसाब जब मुख से ने आवे जवाब, सुंदर कहत लेगो लेगो राई राई को। यहाँ तो की यह विलास मौज मस्ती मान रहा है, यहाँ तो की हो विलास, यम को ने तो ही त्रास, वहाँ तो नहीं है राज कछु कोपा भाई को। भगवान के घर पोल पट्टी का राज बिल्कुल भी नहीं है सज्जनों। इसलिए हम जो है ना अपने कर्म के लिए संभाल लें और सत्संग कथा से प्रीति करें और सुनी हुई बात को जीवन में अमल करें। एक भजन सुना रहा हूँ।